अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर से आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। यहाँ पर न्यूरॉन की तीन टाइप्स होते हैं। पहले का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे का नाम है इंटर न्यूरॉन और तीसरे का नाम है मोटर न्यूरॉन। तो तीनों न्यूरॉन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे और लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे और नोट्स भी आपके सामने हैं। तो चलो जरा बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर इनकेस ले लो, ये आपका ये वाला जो इलाका है ये आपके पास रिसेप्टर है, लेकिन ये वाला जो इलाका है ये आपके पास इफेक्टर है, और ये वाला जो इलाका है ये आपके पास कोऑर्डिनेटर कहलाता है। आप इसको कोऑर्डिनेटर भी कहते हो, आप इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर किस चीज पर मुश्तमिल होता है? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम सीएनएस भी कहते हैं, ये ब्रेन और ब्रेन के साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। तो चलो और जरा हम बात करते हैं, यहाँ पर इन तीनों न्यूरॉन की बात करते हैं। बज़ाहिर यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है ये न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन है। ये वाला जो न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है ये इंटर न्यूरॉन है, और ये वाला जो न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन है। तो हम बारी बारी तीनों न्यूरॉन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला नजर आ रहा है ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है। सेंसरी न्यूरॉन की पहले बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी पैगाम को या नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से उठाकर कहाँ ले जाए? कोऑर्डिनेटर तक या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाए। इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। बस सेंसरी न्यूरॉन का एक ही काम है, और वो काम ये है कि रिसेप्टर वाले इलाके से, रिसेप्टर जिनको हमने सेंसरी ऑर्गन्स भी कहा था, जैसे कि आपके आईज है, आपका स्किन है, इनकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आपकी नोज वगैरह है, ये सारे आपके पास रिसेप्टर्स ही कहलाते हैं जो पैगाम को वसूल करता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? रिसेप्टर से जो पैगाम होता है उस पैगाम को ले लेते हैं और उस पैगाम को रिसेप्टर से उठाकर कहाँ तक ले आते हैं? कोऑर्डिनेटर तक ले आते हैं। ये सारी जिम्मेदारी किसकी? ये सेंसरी न्यूरॉन की है। अब जरा हम सेंसरी न्यूरॉन की थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये वाला सारा सेंसरी न्यूरॉन है। हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन की तीन किस्में होती हैं। अब न्यूरॉन का जो ये सबसे वाला जो पहला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये सारे जो हिस्सा नजर आता है ये डेंड्रॉन पार्ट है। हम इसको सादा अल्फाज में डेंड्रॉइट भी कहते हैं। तो ये सारा डेंड्रॉन पार्ट है। इसके बाद ये वाला जो इलाका नजर आता है ये आपके पास क्या होती है? सेल बॉडी होती है। ये वाला पार्ट सेल बॉडी है। और ये जो आखिरी पार्ट आपको नजर आता है, ये वाला जो लास्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। तो हर न्यूरॉन में तीन पार्ट है, इसमें भी ये तीन पार्ट है। यहां से लेकर यहां तक डेंड्रॉइड है, यहां से जो पुला हुआ है आगे की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी है, और ये जो बाकी बकाया हिस्सा है ये आपके पास क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। अब जरा थोड़ा सा आप इस न्यूरॉन पर थोड़ा सा फोकस करो। अगर आप इस न्यूरॉन को देखोगे तो यहाँ पर इसका जो मैसेज, जो पैगाम था वो किस तरह था? जो नर्व इम्पल्स जो पैगाम था वो रिसेप्टर से चला गया डेंड्रोन की तरफ। जब ये पैगाम डेंड्रोन में आएगा तो डेंड्रोन से या फिर डेंड्राइट से ये पैगाम चला जाएगा किसकी तरफ? ऐसे आगे की तरफ ये पैगाम आएगा और ऐसे आगे की तरफ आएगा, और ये आ जाएगा कहाँ पर? सेल बॉडी में ये नर्व इम्पल्स या आसाबी पैगाम आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो सेल बॉडी से ये फिर चला जाएगा एक्सोन की तरफ, और एक्सोन से ये फिर चला जाएगा किसकी तरफ? कोऑर्डिनेटर की तरफ ये पैगाम एक आखिरकार चला जाएगा। देखो यहाँ पर कहते हैं कि ये वाला जो इलाका है, ये जो डेंड्रोन है, ये काफी लॉन्ग पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? तो डेंड्रोन जो होता है वो लॉन्ग पार्ट है, लंबा हिस्सा है, लेकिन जो एक्सोन है वो शॉर्ट पार्ट है, वो शॉर्ट हिस्सा है। तो सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रोन होता है लॉन्ग, लंबा डेंड्रोन होता है, और एक्सोन जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये एक चीज अपने यहां पर याद रखना है। लेकिन एक और चीज है, लोग कहते हैं कि ये वाला हिस्सा है ये भी एक्सोन है। भाई ये एक्सोन नहीं है। एक्सोन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि डेंड्रॉन जो होता है या डेंड्रॉइड जो होता है, इसकी एक खासियत होती है, वो नर्व इम्पल्स या असाबी पैगाम को या किसी मालूमात को सेल बॉडी की तरफ लाता है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर जो नर्व इम्पल्स या असाबी पैगाम को सेल बॉडी तक लाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइड कहते हैं। तो इसी वजह से ये पार्ट डेंड्राइड है।
क्यों डेंड्रॉइड है? क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ मौजूद है, जिसकी मैं आपको बाद में बात बता दूं। तो डेंड्रॉन आपके पास लॉन्ग है, एक्सॉन शॉर्ट है। डेंड्रॉन के पास होते हैं माइलिन शीथ, तो इसके पास माइलिन शीथ है। एक्सॉन के पास भी माइलिन शीथ होता है, ठीक है, इन दोनों के पास माइलिन शीथ होता है। अब ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ मौजूद है, ऐसे चर्बी का जो एक लेयर होता है, फैटी लेयर होता है जो मौजूद होता है, माइलिन शीथ मौजूद होता है, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या नाम कहते हैं? ऐसे न्यूरॉन को हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो लिहाजा ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। अब हम इसकी क्या देखेंगे? पोजीशन देखेंगे। पोजीशन से मुराद ये है कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट कहां पर मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा देखें, न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइड पार्ट है, ये रिसेप्टर में मौजूद होता है, और न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है, ये कोऑर्डिनेटर में मौजूद होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये एक्सोन पार्ट मौजूद होता है। सेल बॉडी जो है, ये डेंड्रोन और एक्सोन के बीच में जो आपको नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा? सेल बॉडी आपको नजर आ जाएगा। ये हुई बात। अब कुछ एक दो और बातें हैं, वो भी आपने याद रखना है। देखो, यहां पर ये जो सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको नजर आएगा। बकाया जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट पार्ट है, वो कोऑर्डिनेटर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें, ये जो सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है, वो क्या करता है? चलो वो तो बाद में बता देता हूँ कि यहाँ पर ये साइनेप्स बना रहा है, वो बात का काम है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल बॉडी है। देखो, ये जो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी यहाँ पर इसकी एक ही एक्सटेंशन हुई है, मतलब ये सेल बॉडी यहाँ पर एक ही बार डिवाइड हो रहा है और एक ही बार ये ऐसे निकल रहा है, आगे की तरफ निकल रहा है। तो जब ये एक ही बार निकल रहा है, तो ऐसे न्यूरॉन का ऊपर हम क्या कहते हैं कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिपोलर। यहाँ पर जो वर्ड यूनी है, यूनी को हम लोग कहते हैं, यूनी का मतलब है वन। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंशन है, वो एक ही एक्सटेंशन है, वो एक ही बार निकल रहा है। तो जो दैट्स वाई ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? ये यूनिपोलर होते हैं। अब इसके बाद जो अगला न्यूरॉन आपको नजर आएगा, इस न्यूरॉन को ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? इस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन ये एक ऐसे वाहिद न्यूरॉन होते हैं जो कोऑर्डिनेटर के अंदर मौजूद है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके दिमाग को भी बना रहा है और आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी बना रहा है। तो जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होते हैं, इसका मतलब है कि भाई आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड बना ही है इसी इंटर न्यूरॉन की। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड किन न्यूरॉन से बना हुआ है, तो आपने इस वाले का जवाब देना है कि बहरहाल ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये आपका ब्रेन भी बना रहा है और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बना रहा है। बहरहाल इसका काम क्या है? इसका काम देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसके काम के मुताबिक बात करेंगे। जैसे पैगाम जो नर्व इंपल्स था, जो असाबी पैगाम था, ये जो इंफॉर्मेशन था, जो मालूमात था, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात किसकी तरफ आएगा? यहाँ पर इस न्यूरॉन की तरफ आएगा। इस न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है अगेन डेंड्राइट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट पार्ट। तो ये जो नर्व इंपल्स, जो असाबी पैगाम है, वो डेंड्राइट पार्ट की तरफ आएगा। अब डेंड्राइट पार्ट क्या करेगा? डेंड्राइट पार्ट जब असाबी पैगाम या किसी भी मालूमात को ले लेगा, तो सबसे पहले वो जो मालूमात है, जो इंफॉर्मेशन है, ये जो असाबी पैगाम है, उसको चेक करेगा। पहला काम नर्व इंपल्स को चेक करना, दूसरा काम उसको रीड करना, उसको पढ़ना, उसको चेक करना, बाद में उसको पढ़ना कि उस पैगाम में क्या लिखा हुआ है। तीसरा वो जो नर्व इंपल्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है, उस नर्व इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स को स्टोर भी करना। तो तीसरा काम है नर्व इंपल्स को क्या करना? स्टोर करना। चौथा काम इसका यह है कि जैसे वो नर्व इंपल्स को स्टोर करेगा, वो जो असाबी पैगाम है, ये उसके बारे में क्या करता है? कमांड बताता है, कमांड हासिल करता है। कमांड से मुराद है कि वो जो असाबी पैगाम है, ये उसके खिलाफ हुक्म जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, कमांड जारी करता है। तो ये काम इसका है, किसका भाई? इंटर न्यूरॉन का ये काम हुआ। तो इंटर न्यूरॉन का ये होता है डेंड्राइट पार्ट। और ये जो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है, ये पार्ट आपके पास है एक्सोन पार्ट।
और ये जो आपके पास दरमियान में ये वाला नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये सेल बॉडी कहलाता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ कि ये जो डेंड्रोन पार्ट है, ये जो डेंड्राइट पार्ट है, ये शॉर्ट होता है। शॉर्ट से मुराद है ये छोटा है, डेंड्राइट पार्ट छोटा होता है, साथ साथ में एक्सोन पार्ट भी छोटा होता है। तो वहां पर मैंने लिखा है कि ये जो इंटर न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट और एक्सोन दोनों क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, दोनों छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं कि इस छोटे होने की वजह से आपकी बॉडी में जो सेंसरी न्यूरॉन, जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के मुकाबले में इंटर न्यूरॉन मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन होते हैं आपके बॉडी में, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके बॉडी में। ठीक है, ये तो ये एक और चीज आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि इसका डेंड्रोन भी छोटा है, एक्सोन भी छोटा है। अगली बात ये कि इसके जो एक्सोन है, एक्सोन के इर्द गिर्द फैटी लेयर्स आपको नजर नहीं आएगा, मतलब यहां पर आपको माइलिन शीट गायब है, यहां पर आपको माइलिन शीट नजर आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट एब्सेंट होते हैं, ये जो फैटी लेयर होते हैं एब्सेंट होते हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, नॉन माइलिनेटेड। तो दरअसल interneurons are non-myelinated neuron because the myelin sheath is absent। यहां पर जो है माइलिन शीथ है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर इसकी मैं थोड़ी सी पोजीशन बताता हूं कि इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन की तरफ अगर आप देखें तो इंटरन्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो किसके साथ साइनेप्स बना रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन के साथ साइनेप्स बना रहा है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखें, इंटरन्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है वो इस मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है। साइनेप्स किसको कहते हैं, साइनेप्स हम कहते हैं कि दरअसल ये जो दो न्यूरॉन के बीच जो गैप है, जो दो न्यूरॉन के बीच जो क्या आपको नजर आएगा, गैप नजर आएगा, इस गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, साइनेप्स नाम देते हैं। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। तो लिहाजा इंटर न्यूरॉन में जो डेंड्राइट पार्ट है और उधर जो एक्सोन पार्ट है, इन दोनों के, ये दोनों आपस में साइनेप्स बना रहे, और इंटर न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है और मोटर न्यूरॉन का जो डेंड्राइट पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या बना रहे, साइनेप्स बनाते हैं। ये चीज भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। एक फाइनल चीज जो इंटर न्यूरॉन में आपने याद रखना है, देखो ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी एक्सटेंशन ज्यादा होती है, मतलब ये कई जगहों पे ऐसे एक्सटेंशन कर रहा है, कई जगहों पे ऐसे निकला हुआ होता है, निकले हुए पार्ट से, मतलब ये एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरह करते करते कहीं इससे इसके ऐसे निकले हुए होते हैं। तो इसी वजह से ऐसे न्यूरॉन जिनके सेल बॉडी के कहीं एक्सटेंशन होते हैं, सेल की बॉडी कई तरह से निकली हुई होती है, इनको फिर हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपोलर। क्योंकि यहाँ पर मल्टी का मतलब है मैनी, मल्टी का मतलब यहां पर क्या है, मैनी। तो मल्टी का मतलब है मैनी, क्योंकि इसके मैने एक्सटेंशन है, कई तरफ से ही निकला हुआ है, तो ये मल्टी पोलर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की बात करते हैं कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है। पहले मोटर न्यूरॉन की नॉर्मली बात करते हैं। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो किसी कमांड को या किसी हुक्म को या किसी ऑर्डर को रिसीव कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हुक्म किसने दिया था, जो कमांड दिया था इंटर न्यूरॉन ने, ये उस हुक्म को रिसीव कर लेते हैं, उस हुक्म को कैरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये उस कमांड को कैरी कर लेते हैं और ये उस कमांड को ले जाते हैं किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। अब आपको जो इफेक्टर है, इफेक्टर आपका मसल भी हो सकता है, इफेक्टर आपका, इस पर हमारा मेरा डिटेल लेक्चर है, ऑलरेडी मौजूद है इसी चैप्टर के अंदर। और इफेक्टर आपका ग्लैंड्स भी हो सकता है। तो लिहाजा ऐसे न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को कमांड की शक्ल में यहाँ पर उठाना, कहाँ से उठाना, सीएनएस से उठाना, कहाँ तक, इफेक्टर तक। तो ऐसे न्यूरॉन जो असाबी पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उठाकर इफेक्टर तक ले जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन की जरा हम बात कर लेंगे। मोटर न्यूरॉन की फिर अगेन ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है मोटर न्यूरॉन का, ये डेंड्राइट पार्ट है।
और ये जो सारा के सारा हिस्सा आपको जो नजर आ रहा है इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट कौन सा है? एक्सोन है। ये जो आपको अंदर की तरफ फिर से आपको नजर आ रहा है ये सेल बॉडी है। ठीक, ये आपके पास सेल बॉडी है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, इनके डेंड्राइड लॉन्ग है या शॉर्ट है? भाई इसके डेंड्राइड अगर देखो उसके मुकाबले में देखो वो कितना बड़ा था और ये कितना छोटा है, तो भाई इसके डेंड्राइड शॉर्ट होते हैं, लेकिन इसका जो एक्सोन है वो लॉन्ग होता है। देखो ये दोनों आपस में अपोजिट है, उसका डेंड्राइड लॉन्ग था, इसका एक्सोन लॉन्ग है। ठीक, तो उसका एक्सोन शॉर्ट था, इसका डेंड्राइड या डेंड्रोन शॉर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि डेंड्राइड इसके शॉर्ट होते हैं, एक्सोन इसका लॉन्ग होता है। और ये बहुत लंबे न्यूरॉन्स होते हैं, ये तकरीबन 1 मीटर तक लंबे एक्सोन होते हैं, बहुत ही लंबे एक्सोन्स होते हैं, लंबे ऑक्सन या लंबे न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स में आपको एक और चीज नजर आएगा, ये चर्बी के लेयर्स आपको नजर आएंगे, फैटी लेयर नजर आएगी जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो इसमें अगेन आपको क्या नजर आएगा भाई? माइलिन शीथ आपको नजर आएगा। तो ऐसे न्यूरॉन जिनमें आपको माइलिन शीथ नजर आएगा, ऐसे न्यूरॉन को फिर हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो आपके पास जो मोटर न्यूरॉन है ये कौन से न्यूरॉन है? ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम थोड़ा सा इसकी पोजीशन की तरफ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। मोटर न्यूरॉन ये वाले जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स प्लस सेल बॉडी, यही दोनों कहां पर पाए जाते हैं? यही दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेटर के अंदर होते हैं या ब्रेन के अंदर होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। तो इनके सेल बॉडीज प्लस डेंड्रॉइड्स ये किसके अंदर होते हैं? ये कोऑर्डिनेटर के अंदर आपको नजर आएंगे। लेकिन इसका जो बकाया हिस्सा है जिनको हम लोग एक्सोन कहते हैं, जो कि लॉन्ग पार्ट है, ये आपके पास क्या होता है? ये आपको कोऑर्डिनेटर से बाहर आपको नजर आएगा और ये आपको किसके अंदर नजर आएगा? ये जाता है इफेक्टर के अंदर। तो इफेक्टर में आपको एक्सोन पार्ट नजर आएगा और कोऑर्डिनेटर के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या नजर आएगा? सेल बॉडीज प्लस डेंड्रॉइड्स आपको नजर आएंगे। अगेन वही एक और नॉर्मल बात है, वो ये है कि यहाँ पर जो ये है सेल बॉडीज है, अगेन इसके कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं। मतलब इनकी सेल बॉडीज कई तरफ से ऐसे निकले हुए होते हैं या डिवाइड हुए होते हैं। इनको अगेन हम क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। सो मोटर न्यूरॉन्स आर अगेन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ये था इनके बीच में कंपैरिजन। तो